Good morning, beta. Our new topic is fuels. What is fuels, beta? Any substance that burns to produce heat and light energy. Okay, beta. So any substance that burns to produce heat and light energy are known as fuels, like diesel, petrol, LPG, CNG. These are the fuels. And for our body, food is a fuel. हमारे बॉडी के लिए क्या है फूड? फ्यूल क्या है? फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके बेटा. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल: सॉलिड फ्यूल, liquid fuels and gaseous fuels. And examples of solid fuels are wood, coal, and you can say that cow dung cake. These are the example of solid fuel. If we will talk about liquid fuels, beta, then petrol and diesel. So petrol and diesel are the liquid fuels. And what about gaseous fuel, beta? Give some examples of gaseous fuel. Gaseous fuels are natural gases like CNG, LPG, and as well as we can say that biogas जो cow dung से prepare करते हैं बेटा. So any substance that burns to produce heat and light are known as fuels, and fuels are categorized on the basis of solid, liquid or gaseous. Solid fuels are wood, coal, cow dung, and liquid fuels are petrol, diesel, alcohol as well. Gaseous fuel, natural gases like CNG, LPG, biogas. Okay. Our next topics: what are good fuels? How can we say that any fuels is good? कोई भी फूड हमारे लिए, कोई भी फ्यूल बेटा हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं. बट we cannot say that ideal, but we can say that good fuel. So what are the characteristics of good fuel? If we will talk about good fuel, तो उसके अंदर क्या क्या कैटेगरी, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसको गुड फ्यूल में कैटेगराइज कर सके बेटा. सो फर्स्ट थिंग, चीप एंड इजीली अवेलेबल. अगर हमारे लिए गुड फ्यूल है तो सस्ता होना चाहिए और हमको इजीली अवेलेबल होना चाहिए. सेकेंड थिंग, हाई कैलोरीफिक वैल्यू. अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हम उसको अगले टॉपिक में अभी बात करेंगे. उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए बेटा. ओके. नेक्स्ट थिंग, इजीली हैंडल. कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, उसको हम इजीली हैंडल कर सके बेटा. नेक्स्ट, डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. वो फ्यूल से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलना चाहिए. ओके बेटा. सो फ्यूल शुड बी cheap, easily available, high calorific value, does not produce harmful gases and easily handle. Okay beta. So these are the category of good fuel. These are the characteristics of good fuel.
इफ वी आर सेइंग दैट ये फ्यूल अच्छा है बेटा, तो हम उसको अच्छा किस बेसिस पे बोल सकते हैं? सस्ता हो, आराम से उसको हम स्टोर करके अच्छे से हैंडल कर सके, उसमें से पॉइजनस गैसेस रिलीज नहीं होनी चाहिए, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। प्लीज रीड द लेसन प्रॉपरली, इट इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग लेसन। कैलोरीफिक वैल्यू बेटा, I'm giving you example that will help you to understand the calorific value. Suppose you have to cook food, आपको खाना बनाना है बेटा, you have LPG as well as you have wood. So क्या प्रीफर करोगे आप? किस पे आपको लगता है कि खाना अच्छे से आराम से प्रॉपरली बन सकता है? वुड पे और LPG पे? I know that you will choose LPG. Why? बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। अब ये सवाल है कि कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? जस्ट अंडरस्टैंड इन सिंपल वे। यू हैव टू फ्यूल्स, सपोज फ्यूल 1 एंड फ्यूल 2। डेफिनेशन में बता रहा हूं बेटा। सपोज यू हैव टू फ्यूल्स, फ्यूल 1 एंड फ्यूल 2। टेक फ्यूल 1 kg as well as fuel 2 1 kg and burn both fuel, and let's check that which fuel is producing more heat. That will decide the calorific value. Now I'm going to define. I'm repeating again. Suppose you have two fuels and both quantity are similar, same 1 kg, and जो fuel ज्यादा heat produce कर रहा है, इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू का एक टेबल दिया है आपके बुक में, वुड, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, वो पूरा टेबल एक बार अच्छे से आप उसको प्रीफर कर लेना बेटा। नाउ डेफिनेशन, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? सो डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट is produced in combustion of 1 kg फ्यूल। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया था बेटा, दोनों 1 kg, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, मतलब 1 kg फ्यूल को कंबसन अगर हम करें, उसको बर्न करें बेटा, तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो हमने वुड और एलपीजी की बात किया। इट्स मीन दैट अगर हम वुड और एलपीजी दोनों 1 kg लेंगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगा एलपीजी से, और हम जब कुकिंग करते हैं तो हमें हीट ही चाहिए होता है कुकिंग के लिए, तो जो ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा वही। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of or complete combustion of 1 kg fuel. When we will burn 1 kg fuel, so we will see that how much energy, how much heat energy is released. That is known as calorific value. Unit of calorific value is calorific value की यूनिट क्या है बेटा? It is given in your book as well as it's very important. In exam they will ask that what is the unit of calorific value. Okay बेटा, so अच्छे से याद रखना, small k capital J per kg, किलो जूल per kg. Joule is the unit of energy and here heat is a form of energy only. So kilojoule is a unit of energy and combustion of 1 kg. 1 kg में per kg means 1 kg. 1 kg की कंबसन में कितना हीट रिलीज हो रहा है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। एंड कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स के टेबल में दिया हुआ है बेटा, उसको वहां से प्रीफर करो। नाउ डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स बर्न करते हैं बेटा, तो उसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं। harmful substances,
harmful products or harmful substances from burning fuels. Okay, one thing just note it down beta. Fuel generally contain carbon. Combustion is a process in which substance take oxygen to burn and produce heat and light. उसमें ऑक्सीजन के सपोर्ट से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. सो साथ में एक गैस रिलीज होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बेटा. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, if the amount of carbon dioxide gas is increased in the atmosphere, that will cause global warming. What is global warming means? Temperature of our earth will increase. ज्यादा हीट बढ़ने लगेगा हमारे अर्थ पे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन गैस. ग्रीन गैस के उसको हम लास्ट लेसन में पढ़ेंगे बेटा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन में. ग्रीन गैस मीन्स अ गैस विच कैप्चर द सनलाइट बट डू नॉट रिलीज इन द एटमोस्फियर. उसको एटमोस्फियर में रिलीज नहीं करती, कैप्चर कर लेती है, जिससे हमारे आसपास क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो इट इज इट विल, इफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एटमोस्फियर, so then temperature of our earth will increase, that will cause us global warming. ये टेक्स्ट बुक में बताया है. सेकेंड थिंग बेटा, ये सब देखो इससे हार्मफुल चीज सब्सटेंस हुआ. सेकेंड थिंग, व्हेन द कंबसन टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड रूम, अगर आपने रूम बंद करके कंबसन किया बेटा, सो व्हाट विल हैपन? यू नो दैट इन अ क्लोज्ड रूम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशियंट. वहां पे फिक्स्ड है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ नहीं सकता क्योंकि रूम बंद है. दैट टाइम अगर कंबसन होगा बेटा, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा. व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. व्हेन द कंबशन प्रोसेस टेक प्लेस और व्हेन वी विल बर्न सब्सटेंस इन अ क्लोज्ड रूम ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 एटम, यहाँ पे एक ही एटम, मतलब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल रिलीज विच इज अ पॉइजनस गैस. तो इससे डेथ भी हो सकती है अगर हमने बंद करके कमरे में कंबशन किया. अंडरस्टूड बेटा? तो ये भी हार्मफुल हो गया. अंडरस्टूड बेटा? सेकेंड थिंग, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड which will present in atmosphere after burning. So when the rain water आपको पता है कि जब बारिश होगा तो पानी नीचे आएगा, that is water and carbon dioxide will react to each other and form carbonic acid. तो हम बोलते हैं एसिडिक रेन हो रहा है. ये एसिडिक रेन क्यों होता है बेटा? बिकॉज एटमॉस्फेयर में नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट विल रिएक्ट विथ द रेन वाटर एंड फॉर्म द एसिड. सो एसिड रेन होगा. एसिड रेन इज नॉट गुड फॉर सॉइल, फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी. ये भी हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेड फ्यूल, पोल्यूटेड गैस है. सो ज्यादा ना हो इसके लिए हम प्लांटेशन करते हैं, जिससे प्लांट विल फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड. सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बैलेंस इन एटमॉस्फेयर. सो इफ विल बर्न एक्सेस फ्यूल्स देन कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज मोर एंड मोर. तो इसको प्रिकॉशन के लिए हम जनरली प्रीफर करते हैं सीएनजी बर्न करने का. सीएनजी इज ए स्मोकलेस फ्यूल, तो उसमें से स्मोक नहीं निकलेगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा बेटा. अंडरस्टूड? सो वी कैन से दैट हार्मफुल सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे क्या बेटा? इफ द कंबशन प्रोसेस टेक इनसाइड और क्लोज्ड रूम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल रिलीज which is a poisonous. So that first harmful effect. Second, excessive combustion will take that what is the effect of excessive combustion? Carbon dioxide gas will release, which is a pollution, which will pollute our atmosphere and react with water. Acid rain will fall. Third thing, carbon dioxide is a green gas, a gas which can trap the sunlight. Due to that, heat in the atmosphere, heat in the on the earth will increase, that will causes the global warming. Global means world, warming means hotness. So हमारा जो अर्थ पे अर्थ प्लेनेट है, इस पे क्या होगा? हीट ज्यादा बढ़ने लगेगा, और ड्यू टू द इंक्रीज इन हीट इट इज डिफिकल्ट फॉर सर्वाइव ऑफ लॉट ऑफ एनिमल्स. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स. ओके, सो read the lesson properly beta. Combustion, types of combustion, how can we control fire, flame, parts of the flame, fuels. अच्छे से लेसन पढ़ो बेटा और वर्कबुक्स को कंप्लीट करो. थैंक यू बेटा.